हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिक, है ना? ये आपका क्या है? पॉलिटिकल साइंस है। तो इन्हें ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 में, है ना? तो ये क्रैश कोर्स में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है। किसका है? पॉलिटिकल साइंस का। कौन सा? पॉलिटिकल। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केवल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है? आइए। अब एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि ये मंजिल उन्हीं को मिलती है ना, जिनके सपनों में जान होती है ना? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लोकतंत्र और सामाजिक मुद्दे की बात है। इसमें हमने बिहार के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, हौसलों से, है ना? कह रहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, ठीक है? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। किसका व्यवस्था है? लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र एक शासन व्यवस्था है। किसका? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना? इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है ना? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, महात्मा गांधी का। ये कथन किसका है? आप लोग बता सकते हैं? पहले बताइएगा किसका ये कथन। ये अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। कौन सा है? प्रोफेसर, है ना, इकबाल यूनुस, है ना, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, है ना, बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी। क्या हो जाएगा इसका? सांप्रदायिकवादी। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकवादी हो जाएगा, है ना, सांप्रदायिक। अगला सवाल है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। कौन सा बना है? यानी कि दलित और महादलित की क्या पहचान बना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा आपका कि दलित और महादलित की एक पहचान बना हुआ है। कौन सा राज्य? बिहार हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि मुंबई में उत्तर भारतीय यानी कि हिंदी भाषी के लोग, उत्तर भारतीय मतलब कौन सा? हिंदी भाषी के लोग जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? गरीब भैया, बिहारी भैया, बिहारी बाबू, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब मुंबई में जाते हैं उत्तरी भारत के लोग, तो वहां पर किस नाम से जानते हैं? गरीब भैया के नाम से। किस नाम से? गरीब भैया के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है नस्ल का आधार है, यानी कि नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। तो नस्ल मतलब होता है कि किस नस्ल के हैं, यानी कि जीव शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीव शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, है ना? क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या कह रहा है? लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। जब लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या? समाज द्वारा
पुरुष और स्त्रियों के असमान का अधिकार, है ना, असमान की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रसरी देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, नारीवादी, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे सवाल क्या, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रसरी देने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नारीवादी। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर महिला है ना, ये हो जाएगा कौन सा? नारीवादी, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है कौन सा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई वित्तीय राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही कथन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन में है बहुसंख्यक सहेली भाषिक हितों की उपेक्षा, सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ये हो जाएगा आपका कि सरकार की नीतियों द्वारा, है ना, सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी 1971, है ना। कब हुआ था? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपना, है ना, अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है ना, लेकिन वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? श्री जगजीवन राम, श्री रामविलास पासवान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि श्री जगजीवन राम, श्री जगजीवन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री जगजीवन राम। अगला सवाल है कि मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध कारण था, है ना। मेक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? नस्लवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद। क्या हो जाएगा इसका? मेक्सिको ओलंपिक, ये हो जाएगा आपका संप्रदायवाद। क्या हो जाएगा? संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 7 मार्च को, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो देखेंगे ओ से क्या है? अंतरराष्ट्रीय, तो ओ से हो जाएगा 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था, क्या आधार था? जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंगाधार, क्षेत्रवाद। जब असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? जातिवाद, संप्रदायवाद, है ना, लिंगाधार, क्षेत्रवाद। ये हो जाएगा आपका क्या? जातिवाद। क्या हो जाएगा? जातिवाद हो जाएगा, है ना। अगला है ये जातिवाद नहीं, हो जाएगा संप्रदायवाद। क्या हो जाएगा? संप्रदाय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? कौन सा आंदोलन है लैंगिक समानता पर बल देता है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। ये हो जाएगा आपका नारीवादी आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारीवादी आंदोलन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? पहला ऑप्शन है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 8.68%, 9.68%, 10.68%,
15.68%। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा 10.68%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये है 64, 65, 66, 67। ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 65। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? ठीक है, कितने परसेंट साक्षर है? ऑप्शन है 62.6%, 63.6%, 64.6%, 65.6%। इसका कितना हो जाएगा ऑप्शन? ये कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 64.6%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है कि 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? यानी कि जब 18 वर्ष होने पर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? बताएंगे? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1973 में, 1974 में। कब हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1971 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1971 में ये प्राप्त हुआ था, पर्दा है ना। आप अगला क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका यूगोस्लोवाकिया को, भारत को, बेल्जियम को, श्रीलंका को। ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यूगो, है ना, यूगोस्लोवाकिया को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सवाल कि किस देश में तमिलों की समस्या का हाल तक बनी हुई थी? किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, पाकिस्तान में। किस देश में बना था हाल तक? ये हो जाएगा आपका श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? जब हम 16वीं लोकसभा का बात करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका कब? ये ऑप्शन पहला क्या है? 2012 ईस्वी, 2013 में, 2014 में, 2015। ये हो जाएगा जब 16वीं पूछे 2014 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2014। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? बताएंगे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। ये हो जाएगा आपका कौन सा? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला सवाल है कि सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? सही तर्क क्या है? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है, निर्णय लेने में देर करती है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। क्या करते हैं? कम। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ये भारत में सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन क्या है? जटिल है, सरल है, न सरल और न जटिल है, और उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जटिल है। क्या है? जटिल। भारत में सामाजिक विभाजन क्या है? जटिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? यानी कि भारत में राष्ट्रीय महिला अधिनियम कब बना? ऑप्शन क्या है? 1960 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990। ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 1990 में। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका या भारत, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका कौन सा? अमेरिका और भारत दोनों। अमेरिका और भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? अगर नहीं थे तो पूछेगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन क्या है? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, जेड गुडी। तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन, जेड गुडी। कौन सा? जेड गुडी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को
राज्य का आधार माना गया है ना। कह रहा है कि इस्लाम धर्म का राज्य का आधार माना गया, कौन सा देश है बताएंगे? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। ये हो जाएगा आपका सही आंसर पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका कि भारत में मतदाता होने की, है ना, न्यूनतम आयु, मतदाता होने की यानी कि मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत में? 16 वर्ष। ऑप्शन ए क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो ये सवाल है ये कि आप कब वोट डाल सकते हैं, यानी कि कितने उम्र होने के बाद आप वोट डाल सकते हैं अपना, यानी कि अपना मत को दान कर सकते हैं। तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र? 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? पहला है आपका एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, अगला है कि किसी धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये एक धर्म है ना, ये है आपका कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा? बी हो जाएगा, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप से खुशी खुशी साथ रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होते हैं? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होते हैं? ये हो जाएगा आपका कौन सा? धर्म पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म पर। ठीक है, अगला सवाल है संविधान का अनुच्छेद 15, है ना, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है, क्या घोषित करता है? वंशवाद का समर्थन, नस्लवाद का समर्थन, धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कौन सा? धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, कौन सा? धर्म, भाषा, मानवता, जाति। तो क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन क्या है? आधार नहीं है। अगर नहीं है तो हो जाएगा मानवता। क्या हो जाएगा? मानवता। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, मानवता आधार इसका नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, है ना, अब 19 है कि 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। और हमने अब नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। और अब 12th क्लास के भी हम बनाएंगे, हिंदी और कौन सा? मैथ के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर बने रहेंगे एनजे के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।